और इस वक्त की अहम खबर और सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी गई। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। जो इस बात का इंतजार था अब वो देखिए, अब एक एक करके प्रक्रिया पूरी होती जा रही है। बिहार में सरकार गठन को लेकर अब बेहद करीब यहाँ पर होता दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आप, एनडीए विधायक दल के नेता जो है वो नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं और ये तस्वीरें सीधा आ रही हैं जहां पर एनडीए विधायक दल के नेता जो हैं वो नीतीश कुमार को चुन लिया गया है और नीतीश कुमार बिहार के 10वें सीएम बनेंगे। अब वो रास्ता पूरी तरीके से साफ होता नजर आ रहा है। इससे पहले आपको बता दें, सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक और उसमें नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा को चुना गया। वहीं जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया, यानी कि एक बार फिर से सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहां पर दिखता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आपको सीधा हम दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद नीतीश कुमार को जब विधायक दल का नेता चुना गया तो सभी ने इसका अभिवादन किया और तमाम एनडीए के विधायक जो है वो इस बैठक में मौजूद थे। ये देखिए, ये नई विधानसभा का एक बार आप स्वरूप देख रहे हैं। तो बिहार सरकार के गठन को लेकर प्रक्रिया जो है वो तेज है और अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो राजभवन जाएंगे और आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और विधानसभा भंग होगी। अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए हैं जो सुबह से ही लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमिताभ, एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया, यानी कि अब सरकार गठन को लेकर प्रक्रिया जो तेज है वो हो गई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे एनडीए विधायक दल की बैठक जो सेंट्रल हॉल में हुई थी उसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है और उसके बाद अब नीतीश कुमार राजभवन आने वाले हैं जहां पे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। हालांकि जब तक शपथ नहीं होता है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्यपाल उन्हें कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि उनके साथ में जो एनडीए घटक दल के बाकी जो तमाम जो नेता हैं वो भी उनके साथ राजभवन आ रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि जेडीयू विधायक दल का नेता भी नीतीश कुमार को चुना गया था। बीजेपी में भी बैठक हुई थी जिसके बाद बीजेपी विधायक दल का नेता और उपनेता चुना गया था सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को। तो इन सारी प्रक्रिया हो गई है और उसके बाद आज जब ये इन्हें सरकार बनाने का जो दावा पेश करेंगे उसमें तमाम जो एनडीए खेमे के जो विधायक हैं उनकी लिस्ट इन्हें सूची सौंपी जाएगी और उसके बाद कल जो है इनका शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में है जिसमें कि प्रधानमंत्री को भी आना है। हालांकि अब से कुछ देर के बाद यानी कि 5:30 बजे के लगभग में अमित शाह भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं और रात में आज जब वो अपने लोगों के साथ जब बैठेंगे उसके बाद जो मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे वो भी फाइनल हो जाएगा। किसको कितना विभाग मिलेगा वो भी खुद गृह मंत्री ये तय कर देंगे किसको कितना विभाग मिलना है। हालांकि जो चर्चा है उसके मुताबिक कुछ चेहरे रिपीट किए जा सकते हैं, जिस तरीके से डिप्टी सीएम के चेहरे को रिपीट किया गया, लेकिन 4-5 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जाएगा, जो नए चेहरे हैं। तो साफ तौर पर अमिताभ, अब बिहार विधानसभा की क्या तस्वीर होगी वो तो अब एक एक करके साफ नजर आता है, दिख रहा है, लेकिन जो टॉप 3 चेहरे हैं नीतीश कुमार और 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो तो ऐसा लग रहा है कि रिपीट होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो चर्चा थी नीतीश कुमार का चेहरा तो फाइनल था, लेकिन जो दोनों डिप्टी सीएम थे, बीजेपी कोटे के जो डिप्टी सीएम थे, उनके बदले जाने की चर्चा काफ़ी तेज थी। कई नाम आ रहे थे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार ने ही सहमति जताई और जब सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हुआ तो उसके बाद विजय सिन्हा का नाम भी नहीं काटा गया क्योंकि इससे पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं विरोध हो सकता था। यही वजह है कि दोनों ही चेहरों को फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से बॉन्डिंग सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की नज़र आई है, तो आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे दिवंगत सुशील मोदी, वो जब तक रहे हैं, एनडीए की सरकार रही, वो नीतीश कुमार के साथ रहते और काफ़ी करीबी माना जाता था। लेकिन अभी हम जो सरकार जो दोबारा जो चेंज हुआ था उसके बाद से जब से सम्राट चौधरी सरकार में आए थे, इनकी नीतीश कुमार के साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बनी और एक जो लौकुश समीकरण, जिस समीकरण के बूते इस पर बड़ी सफलता मिली है और नीतीश कुमार की वो आधार रहा है लौकुश समीकरण बिहार में, तो वो दोनों इस समीकरण के तहत फिट बैठते हैं। यही वजह है कि दोनों समीकरण को साधते हुए, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में भले ही कुशवाहा का वोट इधर उधर चला गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुशवाहा का वोट एकमुश्त बीजेपी को पड़ा है, एनडीए को पड़ा है, तो जिसका एक क्रेडिट
सम्राट चौधरी को भी जाता है और एक बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में इनकी अपनी पहचान भी रही है। तो जब इनके नाम पे मोहर लगी तो विजय सिन्हा को भी रिपीट किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल में, जैसा मैंने बताया, मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे जरूर इसमें चेंज होंगे, कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल। और अमिताभ, इसके साथ ही अब जो औपचारिकताएं वो पूरी की जाएंगी। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अब सीधा जो नीतीश कुमार हैं वो राज्यपाल से मिलेंगे, आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा देंगे और विधानसभा भंग होगी। अमिताभ, उस वक्त आप मौजूद भी थे और लगातार अपडेट भी दे रहे थे जब विधायक दल की बैठक चल रही थी। जो बॉडी लैंग्वेज थी क्या थी? चूंकि नीतीश कुमार की वो तस्वीर आज ही सामने आई है, जो प्रचंड बहुमत बिहार में एनडीए को मिला है। आज हमने वो तस्वीर देखी, जिस तरीके से अभिवादन वो मीडिया वालों को करते नजर आ रहे थे, वो अगर कुछ आप जो क्षण थे, जो पल थे, अगर वो कुछ समझा पाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो कितने कॉन्फिडेंट थे, क्या उत्साह था, साफ तौर पर उनके चेहरे पर नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए जेडीयू विधायक दल की जो बैठक मुख्यमंत्री आवास में ही हुई थी, तमाम जेडीयू के विधायक वहां पे आए थे और वहां पर इनके नाम का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद सभी ने सहमति जताई। उसमें हालांकि जो वीडियो अंदर की आई है वो पीआईडी की तरफ से विभागीय तौर पर दी गई है, जिसमें कि ऑडियो नहीं, लेकिन वहाँ जो हमारे लोग थे, जो सूत्र बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने सबका अभिवादन किया, क्या हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, तो सभी ने उन्हें बताया कि नहीं, एक मुँह सवर में उनके हाथ पे सहमति दी। और उसके बाद जो मुस्कुराता चेहरा, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहे हैं, वो उसके बाद का है। उसके बाद बोले कि चलिए एक बार फिर हम लोग सरकार बनाएंगे और बिहार को और आगे ले जाएंगे। और ये कहते हुए उन्होंने ये जो बैठक का संबोधन, जो अपना संक्षिप्त संबोधन जो दिया था, वो अंदर जो दिया था वो तस्वीरें थी। लेकिन उसके बाद जब एनडीए विधायक दल की बैठक में वो जाते हैं, तब भी वो सभी से अभिवादन करते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं और खासकर जो नेता और उपनेता चुने गए थे उनसे ही मिलते हैं और उसके बाद इनके नाम पर सहमति होती है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि भी है नीतीश कुमार की। उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है कि लगातार 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक रिकॉर्ड है। और जो रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम कल होगा, जब वो 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद की वो जब शपथ लेंगे। और कल की अगर हम तैयारियों की बात करें तो कल देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो रहेंगे ही, एनडीए शासित तमाम जो प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री सहित उनके कई सांसद जो बिहार चुनाव में यहाँ इन्वॉल्व हुए थे, सभी को यहाँ पे बुलाया गया है। और यही वजह कि गांधी मैदान में पूरी तैयारी चल रही है और गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। तो अब जो मंत्रिमंडल बंटवारे पर चर्चा जो है वो अमिताभ इस वक्त चल रही है क्या? क्योंकि देखिए कल भी ये बैठक हुई, ललन सिंह भी दिल्ली पहुंचे थे और उसको लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा की भी बैठक हुई, बातचीत हुई। तो क्या अब मंत्रिमंडल बंटवारे पर चर्चा होगी? क्योंकि कल तो ओथ सेरेमनी है और एक एक करके जब ओथ ली जाएगी तो पोर्टफोलियो तो वापस बाद में दिए जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से शपथ समारोह होगा उसमें एक के बाद एक कौन आता है, उससे भी काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। गांधी मैदान में आप शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी ये देखिए पोर्टफोलियो के बारे में बिल्कुल स्पष्ट से जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पिछली सरकार में बीजेपी के पास जो पोर्टफोलियो था वो बीजेपी के पास रहेगा और जेडीयू के पास जो पोर्टफोलियो था वो पोर्टफोलियो जेडीयू के पास रहेगा। उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी। एक आध मंत्रालय चेंज होने की संभावना है। जैसे पिछली बार जब सम्राट चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब उनको देखा जाना है कि क्या बनते हैं। पिछली बार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या बनते हैं वो कुछ एक दो विभाग इधर से उधर हो सकते हैं। चूँकि अब जो अलायंस की जो पार्टियाँ, पहले वो सरकार में नहीं थी, लेकिन अब अलायंस की पार्टियां भी, दो पार्टी, हम तो पहले से सरकार में थी, लेकिन दो पार्टियों की अगर हम बात करें तो वो पार्टी पहले से थी, नहीं आई है। तो उनके लिए क्या विभाग दिया जाता है वो अभी तय होना बाकी है। लेकिन वो जो भी मिलेगा वो बीजेपी के कोटे के अंदर से मिलेगा। कुछ सीटें भी जो उन्हें मिली थी बीजेपी ने अपने अंदर से दी थी। और अमिताभ, जो राज्यपाल से मुलाकात अब नीतीश कुमार को करनी है, तो क्या वो कौन सा समय होगा? क्योंकि अब वो बेहद खास होने वाला है। औपचारिकता जो है वो महज बची है यहाँ पर, आपको बता दें। और ये तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं, एनडीए विधायक दल की बैठक जो हुई, सभी एनडीए के विधायक जो है वो इस बैठक में मौजूद रहे और नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यानी कि अब बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर बस शपथ ही लेनी बाकी है। वो पूरा रास्ता अब साफ हो चुका है। जहां पर बिहार का मंत्री कौन होगा अब उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। साफ तौर पर आप देखिए, नीतीश कुमार आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, चूंकि एनडीए विधायक दल के नेता वो चुन लिए गए। सुबह से आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ अपडेट है। सुबह जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई जहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना गया। उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जहां पर नेता जो है वो सम्राट चौधरी को चुना गया और उपनेता विजय कुमार सिन्हा को चुना गया। और अभी कुछ ही देर पहले एनडीए विधायक दल की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया। एक बार फिर अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, बस अब तो औपचारिकता ही बची हैं,
राज्यपाल से मुलाकात अब नीतीश कुमार करेंगे, कितने बजे का समय है, और वहां पर विधानसभा जो है वो भंग भी हो जाएगी उसी के साथ। अमिताभ, ठीक है, तो अमिताभ फिर एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, एनडीए विधायक दल के नेता जो है वो नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं, तो सुबह से ही बिहार की राजनीति जो है वो तेज है। सुबह जेडीयू की विधायक दल की बैठक, जहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना गया, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होनी थी, जहां पर नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है, यानी कि अब बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, भव्य और दिव्य ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। गांधी मैदान में तैयारियां जो है वो तेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल सुबह इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक बार फिर अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, चूंकि इस बार एनडीए की जो ये जीत है वो बहुत बड़ी जीत है, देखिए, और इस जीत को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए कौन कौन कल शामिल हो सकता है, किस किस के पास इनविटेशन पहुंच चुका है? देखिए, वो इनविटेशन की प्रक्रिया जो है वो जो अतिथि जो इनको बुलाना है, आपको मैंने बताया कि जो जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जो करीब जो सांसद थे जो विभिन्न प्रदेशों से आए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बाकी प्रदेशों से, वो उनको आमंत्रित किया गया है, वो कल यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी जो संघ के जो लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है, तो वो तमाम लोग जो है वहाँ मंच के पास जो एक और मंच बनाया जा रहा है बड़ा सा, उस मंच पे रहेंगे और एक मुख्य मंच बनाया जा रहा है जहाँ पे प्रधानमंत्री रहेंगे और वो लोग राज्यपाल रहेंगे और जो शपथ लेने वाले जो तमाम जिन लोगों का मंत्री है, विधायक है, वो वहाँ पे रहेंगे। तो ये तैयारियाँ हो चुकी है। दूसरी तरफ आपको बता एक जानकारी दे दूँ कि वहाँ से सेंट्रल हॉल से निकल चुके हैं, कुछ देर में ही राजभवन में मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं और जहाँ पे वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे और साथ में सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे यहाँ पर। तो तैयारियाँ बिल्कुल है और जो एनडीए के जो घटक दल हैं, लोजपा, रामविलास और रालोसपा और हम के नेता राजभवन पहुँच चुके हैं। अभी कई नेता अंदर गए हुए हैं और लोजपा संसदीय बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अरुण भारती, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कुछ देर पहले गए हैं, क्योंकि इस बार मंत्रिमंडल में लोजपा भी शामिल होगी और कहा जा रहा है कि फिलहाल उसके तो एक मंत्री रहेंगे, लेकिन 3 सीटें मिल सकती है, उन्हें 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल कल जो शपथ ग्रहण होगा उसमें जो 13 जो मंत्री होंगे, 13 जो मंत्री बनेंगे बीजेपी को और उनके अलायंस के, या साथ में 10 मंत्री बनेंगे जेडीयू के, उन सभी नामों पर लगभग सहमति हो चुकी है। औपचारिकता उसकी भी है कि जो आज देर रात तक वो राजभवन जाएंगे और उसके बाद उन सभी को कल के लिए बुलाया भी जाएगा, कल के लिए उन्हें आमंत्रण दिया जाएगा। तो उसके बाद ये पता चल पाएगा कि किन मंत्रियों का सूची में नाम था, उन लोगों को फ़ोन गया है या नहीं गया, क्योंकि जो जिन्हें मंत्री पद का शपथ लेना होता है उन्हें फ़ोन राजभवन से ही जाता है। इस बात की भी मेरी परंपरा चली आ रही है, क्योंकि राजभवन को जो लिस्ट भेजी जाएगी एनडीए की तरफ से, उस लिस्ट के हिसाब से राजभवन के जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं वो तमाम लोगों को फ़ोन करेंगे, उन विधायकों को जिन्हें मंत्री पद के लिए चयनित किया गया है, और उसके बाद उन्हें स्पेशल पास जारी किए, कल वो शपथ ग्रहण करने के लिए पहुँचेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि किन किन लोगों को कल कौन कौन लोग जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसी हिसाब से एक चार्ट बनाई जाएगी जिसमें सीरियली उनका नाम दर्ज होगा और उसी नाम के आधार पर कल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी। लेकिन जो चर्चा है कि बीजेपी में नाम तो डिसाइड है, लेकिन अंतिम मुहर आज जब गृह मंत्री पहुंचेंगे पटना, उसके बाद ही उन्हें उस पर लगाई जाएगी। और मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो की जो बात है तो उसमें ये लगभग रायशुमारी हो चुकी है कि जो पोर्टफोलियो एनडीए बीजेपी के पास था वो उनके पास रहेगा, जो जेडीयू के पास था वो उनके पास रहेगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं, कुछ चेंजिंग इसमें जरूर है, क्योंकि इसमें जो 3 जो पार्टियां हैं, लोजपा, रामविलास के उम्मीदवार को जो विधायक हैं, जो मंत्री बनेंगे उन्हें भी विभाग देना है। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ। समय की कमी है तो आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन साफ तौर पर अब देखिए बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर अब रास्ता साफ होता नजर आ रहा है और कल शपथ ग्रहण समारोह बिहार में होगा।